हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एसएससी के पीवाईक्यू। ठीक है, तो एसएससी के पीवाईक्यू पढ़ने वाले सभी लोग हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। ठीक है भाई। पहला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? तो कौन सा रखता है भाई, बताओ। धार्मिक अनुष्ठान तो यजुर्वेद जो होता है ना, यजुर्वेद बी धार्मिक अनुष्ठान से संबंध रखता है। ठीक है, अगला धार्मिक अनुष्ठान हो गए यजुर्वेद में। अगला है कि वैदिक काल कब से कब तक माना जाता है भाई, कोई बताएगा? ये माना जाता है भाई 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में पुरुषवणी पुरुष पुरुषवणी या पुरुषनी किसको कहते थे भाई? रावी नदी को। जिस रावी के किनारे हड़प्पा संस्कृति स्थित है उसको वैदिक काल में पुरुषनी कहते थे। ठीक है, देखिए पुरुषनी नदी क्यों महत्वपूर्ण है, यानी रावी नदी आज की वो क्यों महत्वपूर्ण है? इसमें एक राजा हुआ था सुदास नाम का। सुदास ने 10 लोगों को परास्त किया था, उसको इसलिए सुदास विजयी हुआ। ठीक है, यहाँ पे तो और जो नदियां हैं, जैसे बिपाशा को ब्यास कहते थे, आज बोलते हैं। शतुद्री को सतलज बोलते हैं। अस्कनी को चनाब बोलते हैं। चनाब नदी पर मांडा संस्कृति स्थित है। ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी पॉइंट है वो है मांडा, और मांडा चनाब नदी के किनारे पर स्थित है। वैदिक काल में इसको अस्कनी कहते थे, अस्कनी। ठीक है, और पुरुषणी रावी नदी को कहते थे। रावी नदी के किनारे हड़प्पा संस्कृति स्थित है, जिसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। ठीक है भाई, तो रावी नदी के किनारे कौन से स्थित है? हड़प्पा संस्कृति। 1921 में किसके द्वारा खोज की गई थी? दयाराम साहनी के द्वारा। 1922 में हड़प्पा मोहनजोदारो की खोज की गई थी। मोहनजोदारो खोज 1922 में की गई थी। किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रावी नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या है? तो डी पुरुषनी। ठीक है, तो रावी हो गया। अब देखिए, जो आज की ब्यास है उसको बिपाशा बसु कहते थे। ठीक है, बिपाशा। सतलज है उसको शतुद्री कहते थे। झेलम है विस्तता एयरलाइंस, विस्तारा एयरलाइंस, विस्तता। ठीक है, झेलम झेलो विस्तारा है। रावी को पुरुषनी, गंगा यमुना सरस्वती सबसे पवित्र मानी गई थी। चनाब नदी को अस्कनी, गंडक नदी जो नेपाल से निकलती है उसको सदा नीरा, उसमें हमेशा पानी बना रहता है 12 लेकिन अब सूख जाती है। तो चनाब नदी को अस्कनी नदी कहते थे। ठीक है, अस्कनी। सतलज को शतुद्री पहले कहते थे। चनाब को कहते थे अस्कनी। मांडा नदी, मांडा जो संस्कृति इसके पास स्थित है। अगला क्वेश्चन, सांख्य दर्शन संप्रदाय का स्थापना द्वारा की गई थी। सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बी कपिल मुनि के द्वारा। कपिल के द्वारा किसके सांख्य दर्शन की स्थापना की गई थी? भारत के 6 प्रकार के दर्शनों में से एक है, जो प्राचीन काल में अत्यंत लोकप्रिय था। गौतम बुद्ध जो थे ना, न्याय दर्शन, और गौतम ने तो न्याय दर्शन, और पतंजलि का योग दर्शन। पतंजलि ने योग दर्शन। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है, कुल वेदांग कितने हैं? तो वेदांग है 6। कौन सा है भाई? एक तो है वेदांग कितने? 6। शिक्षा, ज्योतिष, देखो आंख नाक कान हाथ, एक आंख है ज्योतिष, नाक है शिक्षा, हाथ है
कल्प, मुख है, व्याकरण, कान है, निरुक्त, छठा पैर। जैसे सबसे पहले आएंगे दो, आंख और नाक, आंख, नाक और कान और मुंह। तो चार तो ये हो गए, आंख, नाक, कान, मुंह। एक हाथ हो गए और फिर पैर हो गए, छह हो गए भाई। ठीक है, तो पूरा एक इंसान बन जाता है छह वेदांगों में। ठीक है भाई, तो वेदांग, वेदों के अंग, वेदों के अंग कितने? छह। अगला क्वेश्चन है भाई, कौन सा वेदांग अनुष्ठान को दर्शाता है? तो बी, कल्प। कल्प मतलब हाथ, अनुष्ठान करते हैं हाथों से। अगला क्वेश्चन करते हैं, चार वेदों में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना ऋग्वेद है, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएं। वेद, उपनिषद, पुराण, धर्मसूत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? तो सभी के सभी संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई। अगला क्वेश्चन है, एक समय पर वैदिक सभ्यता के को राजा को गोपति कहते थे? तो मवेशियों का स्वामी। ठीक है, गायों का स्वामी।